दोस्तों, मैं आप सबका राज। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, यह कहानी है मेरे गांव की। मुझे वो दिन याद है कि जब मैं 7 क्लास में था तो मेरे गांव के 2 मित्र राजन और रवि, हम तीनों क्रिकेट खेला करते थे। उसके लिए हम दोनों ने एक पिच बनाई थी जो मेरे बांसवाड़ी के, आप लोग बम्बू फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, उस बांसवाड़ी के पास एक हम लोगों ने पिच बनाया और डेली मैच खेला करता था। एक दिन की बात है कि रवि की जो फादर थे उन्होंने उसे बांस के पत्ते को लाने के लिए बोला, क्योंकि उनके यहाँ 2 भैंस थी और गांव में बांस के पत्ते को काटकर जानवरों को खिलाया जाता है। हम लोग मैच खेलते खेलते लगभग तकरीबन 1 से 2 बज चुकी थी। दिन के दोपहर का समय था। मैं काफ़ी थक गया था। हम बोले, भाई तुमको पत्ता तोड़ना है तो तोड़ लो। तब तक हम नीचे बैठे हुए हैं। रवि और राजन दोनों पेड़ पे चढ़ गए, जो बांस के पेड़ होते हैं उस पे चढ़ गए। बांस पे चढ़ने के बाद पत्ता तोड़ने लगे। अचानक ऐसा हलचल होता है जिसके सुनकर मेरी रूहें कांप उठी और सारे बांस, किसी पे पत्ता भी डोल नहीं रहा था, लेकिन जिस पे रवि और राजन चढ़ा था, ऐसे हवा के झोंकों से वो हिलने लगा। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। मेरा तो हाथ पैर कांप रहा था कि हुआ क्या। अगर तूफान है, आंधी है तो सारे पेड़ के पत्ते हिलेंगे, लेकिन ये जिस पे 2 बांस पे चढ़े थे वही बांस हिल रहे थे। मुझे समझ में नहीं मैं क्या करूं। तभी अचानक दोनों को ऊपर से गिरते हैं तबाह। शुक्र मनाए भाई, उस समय खेत में गेहूं पटाया गया था, जिसके कारण खेत में नमी थी। इन लोगों की हाथ पैर नहीं टूटी, लेकिन चोट तो जोर से लगी। हम लोग दोनों निकल के भागने की कोशिश किए, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि हम दोनों का पैर नहीं बढ़ता है। उसकी हाथ पैर कांपने लगा, उसकी पैर किसी ने खींचने लगा, मानो सुनसान सा सन्नाटा छा गया हो। तभी मैंने देखा कि रवि का जो मुंह से खून आ रहा है। मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? राजन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो उस ज़मीन पे पड़ा हुआ है खेत में। मैं उसको उठाया और भगाने की कोशिश की, लेकिन तीनों के तीनों हम लोग नाकाम होते हैं। आखिरकार मेरे चिल्लाने से 2 मजदूर जा रहे थे, वो दौड़ के आए। फिर हम तीनों को घर पे सही सलामत पहुंचाए। दोस्तों, मुझे याद है वो कोई ये संयोग नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि जिस बांस पे रवि और राजन चढ़ा था उस पे 2 चुड़ैल रहती थी, और दोपहर के समय में उस बांस के पास कोई नहीं जाया करता है। और मुझे आज तक याद है, उस दिन के बाद हम तीनों में से उस बांस के पास किसी ने नहीं गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसा लगा हो ज़रूर बताएं।